हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा केमिकल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और किस तरह से आपको इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक करना था वो भी मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के थ्रू जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा ताकि आपको कब कहाँ एंट्री लेना है और कैसे आपको निकलना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टॉक ने ये एक हमारा पुराना हाई बनाया था जो लगभग हमारा 1150 से लेके 1200 के बीच का लेवल था। अब स्टॉक में जब भी स्टॉक इस हाई लेवल के पास आता था, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक इस हाई के पास आता था, स्टॉक इन्वर्टेड एमर या रेड कैंडल बना देता था और स्टॉक यहीं से गिर करके नीचे आ जाता था। तो पुराने एक तो हाई लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी इस तरह के लेवल्स बनाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाऊं मैं, ये वाली कैंडल, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी, टॉप पर बनी, लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई और लगातार लो बनाते रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आई। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा लेवल था, ये अब हमारा क्या काम करता, टारगेट का और सपोर्ट लेवल का, जो आने वाले समय में। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक कैंडल का हाई जो था वो वहीं तक बना। फिर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो पुराने जो लेवल्स थे उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और स्टॉक ने जैसे ही लो का ब्रेकआउट किया गिरावट आई। तो जब तक स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाता है गिरावट में, तो लो बन रहा है, गिरावट आ रही है, तब तक हमें वेट करना है जब तक स्टॉक लो बनाना ना छोड़ दे। तो अब दूसरा सपोर्ट लेवल जो आपका यहाँ पर जो हमने अभी हाई बनाया, वो यहाँ पर देखिएगा रेजिस्टेंस यानी कि टारगेट का काम कर रहा था। फिर यहाँ पे टारगेट का काम किया, फिर यहाँ पे टारगेट का काम किया, फिर यहाँ पर भी किया और यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट का काम किया। अब स्टॉक जो है हमारे इन दोनों लेवल्स का, जो पुराना हाई लेवल ये बना था, इसको भी तोड़ दिया और स्टॉक ने ये जो हाई लेवल बना था, स्टॉक ने इस लेवल को भी तोड़ दिया। अब स्टॉक ने क्या कर रहा है ये आपको चीज समझना बहुत जरूरी है। अभी अगर आपको समझाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से सुनना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड दिख रहा था शॉर्ट टर्म वालों के लिए, स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक लगातार रेड कैंडल बना रहा था, लो बना रहा था। जैसे ये स्टॉक का रेड कैंडल बना, लो बना, फिर रेड कैंडल बना, लो बना, फिर रेड कैंडल, लो, फिर रेड कैंडल, लो, और लो के पास ही क्लोजिंग हुई। पर इस कैंडल में देखिएगा हेमर कैंडल बनी, लो का ब्रेकआउट हुआ पर क्लोजिंग कहां पर दी, हाई के पास। फिर दूसरे दिन यहां पर हमें इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट होने का वेट करना था और बाय एंट्री लेनी थी। तो देखिएगा स्टॉक ने एक तो लो को नहीं तोड़ा, दूसरा हाई का ब्रेकआउट किया और हाई के ऊपर क्लोजिंग दी और हाई के पास। तो इसी तरह से हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना। इस कैंडल में स्टॉक ने इसके लो की तरफ क्लोजिंग दी और लो के पास ही क्लोजिंग होते हुए स्टॉक ने लो को ब्रेक कर दिया। तो या तो आप इसी कैंडल के पास में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे या फिर इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होने के बाद। और देखिएगा जैसे स्टॉक ने फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लो को तोड़ा, गिरावट आई और ये गिरावट लगातार चलती रही और लो बनता गया, स्टॉक लो के पास क्लोज होता गया और हर एक कैंडल में देखेंगे तो लो बना, लो बना, लो बना, लो बना, लो के पास क्लोज हुआ, लो के पास क्लोजिंग हुई, लो के पास क्लोजिंग हुई, लो के पास क्लोजिंग हुई, लो के पास क्लोजिंग हुई। पर स्टॉक फिर से इसी लो के पास आकर के हमारा हैमर कैंडल बना दिया। तो अब हमें क्या करना था, इस सपोर्ट के पास आकर के वेट करना था कि इसका हाई ब्रेकआउट होता है या नहीं। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे हमें एंट्री ले लेना चाहिए थी। फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाया, हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, हाई बनाया और हाई के पास ही क्लोज हुआ। इसमें भी देखिएगा ग्रीन कैंडल बनाया, हाई बनाया और जब स्टॉक में ये वाला जो चार्ट बना था उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा एक काम जरूर किया और वो क्या काम था कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा था इस स्टॉक में, पर स्टॉक की डिलीवरी मात्र 12% की थी। और मैंने उस दिन कहा था कि स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, और वाकई में स्टॉक में हाई यहाँ पर बना था और क्लोजिंग यहाँ पर हुई और स्टॉक ने जहां से ओपन किया वहीं से गिरना स्टार्ट कर दिया। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरा वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं टाटा केमिकल्स का, जो कि अभी मैंने 3-4 दिन पहले बनाया हुआ था। और उसके बाद स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी और अपना नियम ये कहता है कि अगर स्टॉक हमारे पुराने कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है या उसके लो को तोड़ देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा लो भी बन गया और इसके नीचे इसके आसपास एक क्लोजिंग दे दी। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर रेड कैंडल बन गई, फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से रेड कैंडल बन गई और लो बनते बनते नीचे आ रहा है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जब तक स्टॉक लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, तब तक आप आने दीजिएगा। सपोर्ट मैंने बता दिया है। अगर आप बहुत सारे सपोर्ट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत बहुत सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें मेजर सपोर्ट लेवल पहचानना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक की जो रेंज है वो एक सपोर्ट की बनती हुई नजर आएगी 1018 से लेकर के 1030 के बीच की। तो 1010 से लेकर के 1000 मान के चलेगा 30 पॉइंट की आप रेंज लेकर के चलेगा सपोर्ट की, जो यहाँ पर 1020 से लेकर के 1030 की रहेगी। तो ये रेंज अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, ड्रॉ करता हूं मैं, कलर भी चेंज कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो ये आपका सपोर्ट का जोन बन सकता है जो मैंने अभी रेड कैंडल से बनाया है। अभी स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, तब तक आप वेट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी, जब स्टॉक लो बनाना बंद कर दे तब आप इसमें नई फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, और वो भी कंफर्मेशन के साथ में। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।